जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की सारी दुनिया के सोच और विचार जहाँ खत्म होते हैं वहाँ से फिर भारतीय विचारधारा की शुरुआत होती है। और जहाँ भारतीय विचारधारा के विचार विश्रांत हो जाते हैं वहाँ से जैन धर्म के विचारों की शुरुआत होती है। जैन धर्म अपनी एक और वह वैचारिक ही नहीं वस्तु स्थिति वैचारिक विचारधारा सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकती। वास्तविक विचारधारा वस्तु स्वरूप विचारधारा जो जैसा है उसका वैसा ही फल है, ऐसी विचारधारा करने वाला जैन धर्म जो है दृश्य की तरफ नहीं दृश्य से अदृश्य की तरफ जाता है। जो दिख रहा है वही सब कुछ नहीं है। इससे अनंत अनंत गुणा वो वैभव है भी जो दिख नहीं पा रहा है। जितना सुख हम देख रहे हैं भोग रहे हैं इतना ही सुख नहीं है। इससे अनंत अनंत गुणा सुख भी है। जितना ज्ञान हमें है उससे कई गुना ज्ञान अभी शेष है। जब व्यक्ति उसकी तरफ निगाह करता है कि हमें वह संपूर्ण ज्ञान चाहिए, संपूर्ण सुख चाहिए, तब धर्म की शुरुआत होती है। धर्म इसलिए नहीं किया जाता, साधु संत इसलिए नहीं आते हैं कि तुम्हारे पास जो है वह वृद्धि को प्राप्त हो जाए। साधु संत इसलिए विहार करते हैं जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हारे पास आ जाए। तुम्हारे पास जो है उसमें वृद्धि हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम जो जानते हो वही जना दिया जाए नहीं, वह जनाया जाता है जो तुम जान नहीं पा रहे, जान भी नहीं पाओगे। ऐसी वस्तु का संदेशा लेकर साधुओं का विहार होता है। साधु खुद ऐसी शक्ति को प्राप्त कर लेता है जो दुनिया का कोई व्यक्ति उस शक्ति को हासिल नहीं कर सकता। साधु खुद उस सुख को ढूंढ लेता है, तुम नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हारे लिए वो दुख का कारण होता है। साधु की एक विशेषता होती है जो जैन दर्शन ने सबसे पहले सिखाई। सुख में तो हर व्यक्ति सुखी होता है, जो दुख में मुस्कुरा जाए वह साधु होता है। अमीरी में तो दुनिया अमीरी का आनंद लेता है, लेकिन कोई गरीब अमीरी के आनंद में झूम जाए समझना चाहिए वो जगत का सबसे बड़ा वात्सल्य है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति, अभाव में सद्भाव की अनुभूति और प्रतिकूलता में अनुकूलता की अनुभूति
कोई दुनिया की ताकत बांसी से जखोरा आ नहीं सकती, आ नहीं सकती। कोई की ताकत नहीं। यदि हम लोग भी साधु नहीं होते ना तो कितने ही पूरा कुछ भी सोने बिछा देते तो कोई आने के तैयार नहीं होता। मां साधु है, बांसों से जखोरा के रोड पर पैदल चल के आ गया। ये पैदल चलने का एक रास्ता था, यहां तो गाड़ियां ही फेल हो रही हैं। गाड़ियों में बैठने वालों को भी लग रहा था कि कहां आ गए, और पैदल चलने वालों को एक एक कंकड़ पर, नंगे पैर एक एक कंकड़ पर सुख की अनुभूति हो रही थी। प्रतिकूलता ही तो अनुकूलता की स्थिति बनती है। अनुकूलता मिलने पर सब व्यक्ति अपने आप को, फूलों पर चल के सब मुस्कुराते हैं, कांटों पर चलने के बाद मुस्कुराहट बनी रहे, यही है साधना। धर्म ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास एक फूल है 100 फूल हो जाए। धर्म कहता है तुम्हारे पास जितने कांटे हैं वे फूल हो जाए। कितना अंतर है। एक फूल तुम्हारे पास था, किसी ने कहा कल 2 हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी के पास कांटा था और कहा कि ये फूल हो जाए, वो धर्म कहलाता है। धर्म में भी ऐसी शक्ति है जो सूले को सिंहासन कर दे, अग्नि कुंड को जल का नीर कर दे, और घड़े में आए हुए कोबरा सांप को हार कर दे। कोई दुनिया कौन ताकत है जो सांप को हार कर सकता है? कोई नहीं कर पाया। विज्ञान ने कितनी बढ़ोतरी कर ली हो, आज तक विज्ञान ने किसी सांप को हार नहीं बनाया। लेकिन धर्म वो विधा है जो घड़े में रखे हुए सांप को धर्मात्मा का स्पर्श पाते ही वह हार बन गया, जिसकी कथा आपने सुनी है कई बार। नाग का हार तुमने सुनी है कथा, कभी शूली सिंहासन बनता है। लेकिन हाँ, धर्म का कार्य यह नहीं है कि तुम्हें सिंहासन को बढ़ा दे। धर्म का कार्य है शूली को सिंहासन बना दे। शूली को सिंहासन बनाए, कठिन काम है। सिंहासन एक है, एक और सिंहासन रख दो, ये तो संभव है। क्योंकि एक सिंहासन था, उसी जैसा दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, कितनी बना। जब एक बन सकता है तो सैकड़ों बन सकते, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो कभी बना ही नहीं, जो कभी होते ही नहीं, शूली कभी सिंहासन नहीं बनता। धर्म कहता है मैं शूली को ही सिंहासन बनाता हूं। अग्नि का कुंड कभी पानी हुआ है? अग्नि का कुंड कभी पानी नहीं होता। लेकिन धर्म से अग्नि का कुंड भी पानी होते हुए देखा गया है। तो ऐसी यह धर्म की भारतीय संस्कृति एक हमारे आप में एक ऐसी संस्कृति है जो सारे जगत के लिए एक ऐसा चमत्कार, ऐसा अदृश्य को दृश्य में बदल देता है, इसे देख करके हर व्यक्ति प्रतिकूलताओं को भूल जाता है। महानुभाव, ये मत समझो कि हमें अनुकूलताएं कब आएंगी। इस संसार में अनुकूलता तो बहुत मुश्किल में मिलती है। तुम ये प्रयास करो कि हमारी हर अनुकूलता, प्रतिकूलता हमारे अनुभव में अनुकूलता का रूप धारण कर ले। परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, लेकिन वो हमारे चेहरे की मुस्कान न छीन पाए। परिस्थितियां हमारी जिंदगी में आए,
लेकिन वो हमारी आंख में आंसू न ला पाए। परिस्थितियां हमारे जीवन में आए लेकिन हमारी नींद खराब न कर पाए। यदि आप गृहस्थों ने इतनी भी साधना कर ली तो समझ लेना भारत में रहना, जैन कुल में रहना आपका सफल हो गया। कुछ नहीं करना आपको, बस इतनी सी साधना। प्रतिकूलता आने पर चेहरे की मुस्कान नहीं जाएगी, और ये कला हमें धर्म देता है। धर्मात्माओं पर संकट आते हैं। कल प्रश्न हुआ था रायपुर में, एक व्यक्ति ने कहा कि धर्मात्माओं पर संकट क्यों आते? मन की धर्मात्माओं पे ही आते। बस विशेषता देखो, रामचंद्र जी पर संकट आया, युद्ध, राज्य छीन लिया गया, लेकिन छीनने के बाद रामचंद्र की मुस्कान नहीं छीनी। रामचंद्र की मुस्कान, बस उसी से तो वो भगवान है। इसलिए तो साधु कहलाते हैं। कोई भगवान नहीं है, कोई साधु नहीं है जो संकट को टाल दे। संकट तो आना है तो आएगा, बस एक प्रयास सबसे भारतीय कि वो संकट हमारे चेहरे की मुस्कान न छीन पाए। सवाल ये नहीं है कि राज्य छिन गया, कई लोगों की छिन जाते हैं और कई लोग युद्ध में हार जाते, सुछित जाते हैं। लेकिन वे लोग जब हार होती है, राज्य छिनता है, तो विकल्प आ जाता है। लेकिन जब राजगद्दी छिनी तो रामचंद्र की एक ही साधना थी, बस सब कुछ चला जाए लेकिन चेहरे की मुस्कान। इससे सिद्ध है कि राज्य से भी बड़ा, तीन लोग की संपत्ति से सबसे बड़ी कोई संपत्ति है तो चेहरे की मुस्कान है। यदि कोई कहे कि तीन लोग की संपदा मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन आज के बाद तुम कभी हंस नहीं सकोगे। सुन रहे हो ना जखौरा वाला? तीन लोग की संपदा देता हूं, स्वर्गों का अधिपति बना देता हूं, लेकिन ध्यान रखना कभी फिर हंस नहीं पाओगे। तीन लोग की संपदा देता हूं, लेकिन फिर कभी तुम्हारी आंख में नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। तीन लोग की संपदा देता हूं, लेकिन आंख का आंसू फिर जिंदगी में कभी रुकेगा नहीं। इन तीन शर्तों पर तुम्हें जो चाहिए है आज मांग लो। किमिक्षिक दान दे रहा हूं जखौरा वालों, पर ये तीन चीजें की शर्त है। कभी मुस्कुरा नहीं पाओगे, तुम भी नहीं हो, जो तुम्हारी संगति में आएगा वो भी नहीं, परिवार भी नहीं। तुम भी नहीं सो पाओगे और परिवार भी नहीं सो पाएगा। तुम्हारी आंख में आंसू, पूरे परिवार में आंसू बहता रहेगा। बोलो, इन तीन शर्तों के साथ कौन क्या चाहता है? यहां बड़े बड़े लोग हैं जखौरा के। ये अनिल अंचल भी बड़घरिया कहलाता है, बड़घरिया, बड़घरिया। ये अरविंदी है, ये भी बड़घरिया ही है। बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं जखौरा से। तो इन तीन चीजों के बदले में कौन क्या चाहता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया का व्यक्ति होगा जो इन तीन चीजों के बदले में कुछ कहे। वो तो यही कहेगा, मुझे जो है वो भी चला जाए तो चला जाए, ये तीन चीजें हमारी जिंदगी में बनी रहना चाहिए। सब जाए तो जाए चेहरे की मुस्कान, सब जाए तो जाए आंख में आंसू, जब जाए तो जाए नींद हराम ना हो, बस इसी का नाम है जन्नत, और यही सिखाता है धर्म।
साधु बस एक ही चीज की साधना करते हैं कि ये तीन चीजें, हम लोगों की साधना यही है, हम इन तीन चीजों को अपनी जिंदगी में कभी आने नहीं देते। 24 घंटे अनुकूलता प्रतिकूलता तो पड़ेंगे, वो तो संसार का, लेकिन इन तीन चीजों को कभी लुटने मत देना। जो ये तीन चीजों को अपनी जिंदगी में कायम रखता है वो संसार का सबसे बड़ा वात्सल्य कहलाता है। संसार, इससे बड़ा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। यही महापुरुष ने, चाहे महावीर स्वामी हो चाहे श्री राम हो, सबकी एक ही कला थी, एक ही। मैंने सब महापुरुषों में देखा, हर महापुरुष के जीवन में संकटों पर संकट आए, पर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति देखी, सबसे बड़ी संपत्ति, उन्होंने अपने चेहरे की मुस्कान को है। पूरे सीरियल में रामचंद्र की सबसे अच्छी चीज क्या थी? तुम लोगों ने देखा होगा। और लक्ष्मण की सबसे बस अंतर समझ लो। लक्ष्मण की बात थी बात बात पर क्रोध, और श्री राम की बात थी बार बार पर मुस्कान। बस वही सबसे बड़ी चीज है महापुरुषों की। पूज्य हमारे गुरुदेव की भी यही विशेषता है। हमारे आचार्य श्री की मुस्कान पर सारी दुनिया कायल है। सारी दुनिया कायल है। और यही साधना और धर्म का पुरस्कार कहलाता है। हाँ, वो तो उनकी तो मुस्कान ही नहीं, भले दांत चलेगा लेकिन मुस्कान नहीं गई। आचार्य दांत, लेकिन मुस्कान तो आज भी, बिना दांतों के भी चेहरा मुस्कुराता तो ऐसे लगता है जैसे कमल खिल गया। और अंतरंग साधना का हृदय कमल हमेशा खिला हुआ रहा। हमेशा अपने अंतरंग चेतना में, अंतरंग सृष्टि को, बाहर की सृष्टि उजड़े तो उजड़ जाए, अंदर की सृष्टि नहीं उजड़ना चाहिए। बाहर की सृष्टि तो उजड़ती भी है, और लेकिन अंदर की सृष्टि एक बार उजड़ गई फिर दोबारा बनाना मुश्किल होता है। तो अंतरंग सृष्टि को सुरक्षा देने वाला, अंतरंग सृष्टि को सजाने वाला धर्म होता है। जो शरीर के अंदर, बहुत अंदर जाकर जो वैभव छुपा है, उस वैभव को सुरक्षित करता है, उस वैभव को बचाता है। उस शरीर को भी नहीं बचाता, बाहर की चीजों से कहता जाने दो, घबरा मत तू, शरीर भी जाए तो जाने दो, लेकिन अंतरंग में जो वैभव पड़ा है बस वो न लुट पाए तो तुम सारी दुनिया की जन्नत फिर से पा जाओगे। इसलिए अंतरंग वैभव निर्मल रखें, अंतर वैभव को पवित्र रखें। यही, क्योंकि समय बहुत हो गया, कुछ रास्ते ने लेट किया, कुछ आप लोगों के, हमने मालूम था कि जखौरा वाले यदि आ गए फिर हमारी स्पीड कम हो ही जाएगी, तो हमने पहले ही कह दिया भैया आधा किलोमीटर से ज़्यादा जखौरा वाले ना आवे तो इनकी कृपा बनी रहेगी, हमारी स्पीड लेकिन ये तो 2 किलोमीटर पहले ही पहुंच गए। 2 किलोमीटर पहले पहुंचने का अर्थ है हमारी स्पीड में। हाँ, कोई बात नहीं, समय हो गया। इस स्थान को पिछली बार आए थे, महाराज भी थे, अभय सागर जी महाराज जी भी थे, और भी 2-3 महाराज थे सब। हाँ, और यहीं पर बड़ी परिस्थितियां थी, कोई एक आध कोना कहीं घुसा था, एक कहीं घुसा था, और उसको करके जो नक्शा दिया था वस्तुतः उसी नक्शे के अनुसार आपने बनाया। ये कार्य छोड़ गए थे, वो अभी तक छुड़ा रहा, लगता है उसी कार्य के लिए मुझे जखौरा कहीं आना हुआ।
अभी पता चला कि ईशान कोण का एक कोना कट रहा था, एक दुकान आती है, वो आप लोगों के आपसी किसी वातावरण के कारण से। लेकिन अभी मैंने चर्चा की, महाराज चर्चा कर रहे थे, उस परिवार ने आकर के आज ही अपना स्वामित्व, नीचे कोई दुकान आ रही ना, परिवार क्या नाम क्या था, राजकुमार जी हमारे शिवरार्थी रहे हैं 2 बार। मुझे तीनों भाई भी शिवरार्थी, दोनों बेटियां मेरी प्रतिभास्थली में। और मुझे पता नहीं क्यों विश्वास है, जहां शिवरार्थी हो वो मेरे भाव को न पहचाने, ऐसा संभव होते ही नहीं। जय हो। हमें शिवरार्थियों पे बड़ा नाज है, भारतवर्ष के सब शिवरार्थी, कि मेरे इशारे के बाद वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यही 10 दिन में शिविर में सिखाता है। यही नहीं, आजकल लोगों को विश्वास हो गया है उससे, अरे कुछ नहीं, शिवरार्थी है, महाराज से कह दो वो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि शिवरार्थी इतना समर्पण हो जाता है। 2 बार शिवरार्थी रहे परिवार के लोग, और बहुत अच्छी तरह सामायिक करते करते ऊपर चले गए। जाना तो सबको है ही, लेकिन शिविर में भर्ती होकर शिविर का संस्कार लेकर के, ध्यान की बात लेकर के, और वो गए। आज उन्होंने भी, अंचल ये पूरे 5 दिन है, वो परिवार ने भी आज वो थोड़ा सा था वो भी छोड़ दिया। अब यहाँ मंदिर में कोई बाधा नहीं रहेगी यहाँ। और वो आकर के दोनों परिवार, बच्चे बेटे हैं दोनों बेटे, सभी लोग सहर्ष समर्पित करके, कोई दबाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आज मैं गुरु चरणों में पूर्णतः स्वामित्व छोड़ता हूँ, और आज ही अभी मंदिर जाते ही वहाँ पर मैं भी चलूँगा। जी, जखौरा में तो अच्छे अच्छे लोग रिश्तेदारी भी करते हैं, तो सुना है। गांव में कोई रिश्तेदारी करना नहीं चाहता, लेकिन जखौरा का नाम आते ही कोई कहता चलेगा। मतलब जखौरा का सिक्का चलता है, गांव की कैटेगरी में नहीं आता। तो बहुत अच्छा कार्य है, सबके लिए आशीर्वाद। देखो, आप लोगों का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि सतोदय तीर्थ क्षेत्र आपकी निधि है। मेरा भाव है कि यहाँ जितने घर हैं, चलो एक बात और विशेष, जखौरा आया हूँ तो एक देखो, तुम्हारे नगर में कोई प्रकार का संकट आता है तो नगर का मंदिर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी ताकत नगर तक ही होती है, लेकिन तुम तो नगर के बाहर ही जाते हो। आपको नगर के बाहर भी संकट की संभावना रहती है। आप तो नगर के बाहर ही आपको व्यापार आदि में, यात्रा में जाते हो, वहाँ कौन बचाएगा, वहाँ कौन सुरक्षा प्रदान करेगा। इसलिए नगर के मंदिर के बाद मैं सारे भारत में संदेशा देता हूँ कि तुम्हारे निकटवर्ती जो तीर्थ क्षेत्र हो, उसका हफ्ते में एक दिन अपने नगर में गंधोदक जरूर बुलाना। वो तुम्हारी सारे, वो तीर्थ क्षेत्र जो हो वो तुम्हारा नहीं, स्वामित्व में ना हो, उसका सारा भारतवर्ष अधिकारी हो। आप जितना बड़ा आशीर्वाद चाहते हैं, उतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र आपको चाहिए। महापुराण में पूज्य अर्जुन सेन स्वामी ने इस बात को संकेत किए। जितना बड़ा आपका आवागमन कितना है, आपको कहां कहां संकट आ सकते हैं पूरे भारत में, तो आप भारतवर्षीय क्षेत्र को खोजिए। भारतवर्ष के चीज को खोजने को कहां जाएंगे आप? भारतवर्षीय क्षेत्र तो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, अब वहाँ ना बार बार जाना संभव नहीं। इसलिए हमने अभी एक बहुत अच्छा पैटर्न निकाला है। तुम्हारे पास जो जो क्षेत्र हैं उन्हीं को भारतवर्षीय कर दो। अब भारतवर्षीय क्षेत्र में हम कहाँ जाएंगे? कुंडलपुर जाओ, शिखर जी जाओ, श्री महावीर जाओ। इससे अच्छा है कि अपने क्षेत्र को भारतवर्षीय बना दो, झगड़ा खत्म हो जाए। और अभी सौभाग्य से आपका सतोदय तीर्थ क्षेत्र
जो एक चौकड़े का माना जाता था, एक एरिया का माना जाता था, और इसी एरिया के लोग उसमें कमेटी में बनते थे। छत्रमास के अंदर आपका यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र बन गया, और शत्रुदय क्षेत्र अब अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र का अर्थ है कि इस क्षेत्र से जो संबंध रखेगा वो यदि विदेश भी जा रहा होगा, प्लेन का क्रैश भी हो जाएगा और वो किसी ना किसी बहाने से बच के बाहर आ जाएगा। तीर्थ कितना बड़ा, इसलिए सिरोन तीर्थ का एक अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र हो चुका है। और अभी जो मेरा बिहार करने का कोई मन नहीं था, क्योंकि अभी ललितपुर का कार्य था, लेकिन मात्र उस अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र को पूर्ण एनर्जी फुल बनाने के लिए ही मेरा बिहार हुआ। जय हो। मैंने जखौरा के लिए बिहार नहीं किया, और ये कि भी स्पष्ट सुन लो, मैंने बांसी के लिए बिहार नहीं किया। बांसी को तो बीच में पड़ रहा, तो हमने कि चलो थोड़ा सा चक्कर लगाने में किसी का कल्याण होता है तो हो जाए। ललितपुर से वर्षा योग के बाद उठा हूं तो माँ 2 ही क्षेत्रों के लिए उठा हूं, सतोदय तीर्थ से सिरोंजी और देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़, इन 2 का नाम लेके उठा था। हालांकि मैं जब किसी कार्य को पूरा करके उठता हूं, लेकिन इन 2 क्षेत्रों का आपका सतोदय क्षेत्र अब एक बहुत बड़ी शक्ति बनने वाला है, बहुत बड़ी शक्ति बनने वाला है, बहुत बड़ी जरूरत। तो जखौरा में बकैसा मेरा है 7 दिन के 7 मंडल बनाना है आपको। एक दिन, हफ्ते में 1 दिन शतोदय तीर्थ क्षेत्र का गंदो अभिषेक करना है और गंदोदर अपने नगर में लाना है। बस कितने बार लाना है हफ्ते में? मतलब 7 दिन आना है, कोई सोमवार को, कोई रविवार को, कोई मंगलवार को, यानी प्रतिदिन। शतोदय तीर्थ क्षेत्र ज्यादा दूर तो नहीं है? नहीं, ज्यादा दूर हो तो फिर मैं विचार करूं। हमारे लिए तो कहोगे मतलब यही रहा, पास ही है, और तुम्हारे लिए महाराज जी बहुत दूर है, कितना बोले 10-12 किलोमीटर है ना। नहीं, भाग्य समझो इतने पास में तीर्थ क्षेत्र है। प्रतिदिन यहाँ का गंदोदक बनता है, उसमें तो वो पिछली बार बना गया था। व्यवस्थाएं चल रही हैं, अच्छी चल रही ना, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ महाराज चेक करके गए बीच में बहुत अच्छा। बस अब एक व्यवस्था और, कि जैसे जखौरा में रहने वाले लोग बहुत अपने आप में सुरक्षित संरक्षक हैं, ऐसे ही जखौरा का व्यक्ति दुनिया में कहीं भी जाए सदा सुरक्षित रहे, ये भावना है। मैं मात्र वो नई चीज, इसलिए हर व्यक्ति को आज अपनी पर्ची में लिख कर देना है किस दिन आप अभिषेक करने सतोदय जाओगे। पहले यहां जखौरा के लोग कितने बैठे हैं, हाथ उठाना। और कुछ चौके में होंगे, सबको, एक घर में 10 लोग हैं तो 10, कोई सोमवार को जाए, कोई मंगल को जाए, कोई बुध को जाए, कोई रविवार को जाए, कोई शुक्रवार को जाए, कोई गुरुवार को जाए, कोई ना कोई एक दिन अपना निश्चित करो, और एक दिन में 8-10 लोग हो जाओ। पूरी जनसंख्या कितनी मान लें यहाँ की जैनियों की? 50 घर है ना, 300 लोग, 300 लोग हैं तो हफ्ते में एक दिन में कितने बढ़ गए? 8 का भाग दे दो 7 का। महिला सभा, पुरुष को ले लो 150 ले लो, 7 का भाग दो 40 में, तो 15 से 20 लोग प्रतिदिन यहां से वहां जावे। अभी देखो ललितपुर ने किया तो एक व्यक्ति इतना खुश हुआ, उसने कहा जितने अभिषेक करने जाएंगे मेरी तरफ से गाड़ी है, बस भेंट कर। तो जखौरा वालों से जो स्थिति बने, एक छोटी सी गाड़ी कर लो सतोदय के नाम से, जिसमें मात्र अभिषेक करने वाले ही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, अन्य कार्यों में उसका उपयोग ना हो। वैसे जखौरा वालों के पास सबके पास वाहन हैं, शायद कोई घर हो जिसके पास कोई वाहन है, पर आपको हफ्ते में एक दिन का नियम लेना है। यानी एक दिन, जैसे मान लीजिए अभी जो चौकों में होंगे वो तो होंगे, यहाँ वाले देखें आज कौन सा दिन है?
आज तो ऐसा दिन है, नौमी चौथ चतुर्दशी पड़े शनिचरवार, एक काम के साधते सदैं अनेकों कार। शनिवारी और नौमी तिथि पड़ जाए, ये दोनों अशुभ है, नौमी भी अशुभ है और शनिवार भी ठीक नहीं मानते, पर वो माइनस माइनस प्लस। काना व्यक्ति अशुभ होता है, लेकिन काने को काना मिल जाए तो बड़ा शुभ होता है। माइनस माइनस प्लस, एक उसकी एक उसकी, तो ये बहुत कम होता है आज के दिन आपका। तो आप लोगों को हफ्ते में एक दिन आपके निकटवर्ती शत्रुदय तीर्थ क्षेत्र पर अभिषेक करने जाना है और गंधोदक अपने नगर में लाना है। यानी प्रतिदिन शत्रुदय तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक जखौरा में आना चाहिए। पहले बार थोड़ी सी बात तुमने मानी तो तुमने क्या पाया, और अब इतनी और मानोगे तो क्या पाओगे, वो तो तुम्हें जाना है।